दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं आशीष क्लासेस। आज मैं कैलकुलेटर सीरीज़ के ऊपर एक नई वीडियो लेके आया हूँ। जैसे कि हमने पहले पुराने कैलकुलेटर में जो दूसरा कैलकुलेटर था मेरा साइंटिफिक FX 991 ES प्लस नेचुरल VPAM में मैंने मैट्रिक्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी। तो आज मैं दूसरे तरह के कैलकुलेटर में यही करने वाला हूँ। FX 991 MS SVPAM सीरीज़ के कैलकुलेटर में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर हमने सबसे पहले कैलकुलेटर ऑन किया। उसके बाद हमने इसमें मोड पे गए। मोड पे जाने के बाद हमने देखा ये इसमें मैट्रिक्स कहाँ लिखा हुआ है, तो फिर हमने मोड दोबारा दबाया। इसमें अभी भी नहीं मैट्रिक्स लिखा हुआ, तो इसको हमने फिर से मोड दबाया। अब ये आ गया मैट्रिक्स, तो अब हमने 2 दबा दिया, तो ये मैट्रिक्स मोड हमारा ऑन हो चुका है। ठीक, अब हम गए शिफ्ट पे जाने के बाद ये हमारा 4 पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो हमने ये 4 पे प्रेस कर दिया। अब सबसे पहले ये पूछता है डायमेंशन, एडिट या फिर मैट्रिक्स के आगे और ऑपरेशन करने हैं। तो हमने तो अभी कुछ भी नहीं इसमें एंट्री करी, तो हम इसमें डायमेंशन डालेंगे। 1 पे क्लिक कर देंगे। अब ये पूछ रहा है मैट्रिक्स A, B या C, कौन सी वाली मैट्रिक्स आप चूज़ करते हो। सबसे पहले जो मैट्रिक्स A है हम वही चूज़ कर लेते हैं, A। अब ये पूछ रहा है उसका ऑर्डर क्या है। अब ये पूछ रहा है M, यानी कितनी रोज़ हैं उसके अंदर। तो मैं इसमें 3 रोज़ दे देता हूँ। ओके, अब मैं इक्वल प्रेस करता हूँ। अब ये पूछता है कितने कॉलम है उसके अंदर, तो मैं इसमें भी 3 दे देता हूँ। अब ये एलिमेंट पूछ रहा है उसका A11, मैं 1 दे देता हूँ। दूसरे का 2 दे देता हूँ। तीसरे का 3 दे देता हूँ। ये पहली रो के एलिमेंट डल गए 3। अब दूसरी की बात करते हैं 3। उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे एलिमेंट डल चुके हैं। ठीक है, अब हम गए शिफ्ट पे जाने के बाद हम गए 4 पे, जो हमारा मैट्रिक्स है उस पर हमने प्रेस किया। ठीक है, अब हमारे को दूसरी मैट्रिक्स का डाटा डालना है, तो हमने फिर से प्रेस 1 किया, डायमेंशन में गए। अब इसमें लिखा हुआ है B, सेकंड मैट्रिक्स हमारी B है, तो हम उसमें अब 2 पे हम प्रेस करेंगे ताकि हमारी B मैट्रिक्स सिलेक्ट हो जाए। उसका ऑर्डर पूछ रहा है, तो अब हम इसको भी 3x3 ही बना लेते हैं। 3x3, तो ये रोज़ होगी 3 और ये कॉलम हो गए 3। ओके, ये हमने किया इक्वल। अब ये एलिमेंट पूछ रहा है, अब इसमें डाल लो 7 = 8 = 9 = 4 = 5 = 6 = 1 = 2 = 3। ये सारे इसके अंदर हमारा जो है डाटा सेव हो गया। ये हमने इक्वल प्रेस कर दिया। अब ये हम इसको जितना करेंगे ऐसे हम ये दोबारा क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ में हमने क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू दबा के। ठीक, अब हमने क्या किया हमने इसमें ऑपरेशंस लगाने हैं। तो अब हम गए, पहले हमने इसको क्लियर कर लिया। अब हम गए शिफ्ट पे, फिर हम गए ये 4 पे हमारा मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इस पर हमने 4 पे क्लिक किया। ठीक है, और अब हमने इसमें मैट्रिक्स लेनी है, तो 3 प्रेस कर दो, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है। 3 प्रेस किया। अब हमारे को हमारे को ऐड करना है, तो A प्लस B करना है ना हमारे को, तो 1 ले लिया। अब प्लस दबाया हमने। अब हमने फिर से शिफ्ट दबाया और हमने फिर से 4 दबा दिया, 4 प्रेस कर दिया, ये 4 प्रेस कर दिया, क्योंकि हमारा 4 से मैट्रिक्स आ जाता है। और फिर हमने 3 प्रेस किया। आप जैसे देख रहे हैं कि हमने मैट्रिक्स का वो वैल्यू पुट करनी है, पूरी मैट्रिक्स पुट करनी है, ये 3 कर दिया। और अब कौन सी मैट्रिक्स ऐड करनी है हमें, मैट्रिक्स B, तो 2 दबा दिया। ठीक है, तो अब ये आ गया मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स B। अब हमने इक्वल कर दिया। तो हमने जो मैट्रिक्स जोड़ी थी उन सब के एलिमेंट्स ऐड हो गए हैं। ये सारे उसके एलिमेंट्स आ जाएंगे जो हमारे को चाहिए। जैसे 1 1 2 आ गया, 1 3 आ गया। ये 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 1 1 1 2 1 3, ये सारे एलिमेंट्स जितने हैं आपके सारे इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। ये तो हो गया आपका मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, अब हम इसके बाद करते हैं मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन के लिए। अब हम दूसरे ऑर्डर की मैट्रिक्स इसमें लेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मोड पे गए, मैट्रिक्स देखो कहीं है नहीं है। फिर से मोड पे गए, देखो कहीं मैट्रिक्स है नहीं है। ये रहा मैट्रिक्स, तीसरी बारी प्रेस किया तो ये आ गया।
तो फिर हमने 2 पे प्रेस किया। ठीक है, अब हमारा मैट्रिक्स मोड ऑन हो गया है। फिर हमने गए शिफ्ट पे, फिर हम गए 4 पे मैट्रिक्स, इसमें हमने डायमेंशन डाले, कौन सी मैट्रिक्स चाहिए हमारे को, 1 का चाहिए। अब हम 2x2 बनाते हैं इस बार, 2 रो 2 कॉलम। ये हमारे 2x2 की मैट्रिक्स का वो हमारा एक वो सेटअप तैयार हो गया। तो अब हम इसमें एलिमेंट डालते हैं, इस बार ही सिंपल बनाते हैं। 3 3 3 3, सारे हमने एलिमेंट्स 3 दे दिए, चारों एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम गए शिफ्ट पे, फिर हम गए मैट्रिक्स है ना यहाँ पे लिखा हुआ, फिर हमने वही किया। और अब फिर से हमने डायमेंशन में गए, अब मैट्रिक्स बी ले ली, ये 2। अब ये पूछ रहा है क्या ऑर्डर होगा, 2 2 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है। अब इसके एलिमेंट सारे 2 ही ले लेते हैं। चलो, ये सारे एलिमेंट्स इसके 2 डल गए। ठीक है, अब ये तो डाटा सेव कर लेते हैं। ये हो गया सेव, AC दबा के। अब हमने क्या किया, शिफ्ट पे गए, 4 पे गए मैट्रिक्स पे, और उसके बाद हमने 3 प्रेस किया और उसमें किया मैट्रिक्स A। ठीक है, फिर हमने माइनस का प्रेस किया, शिफ्ट पे गए, मैट्रिक्स पे गए, फिर से 3 पे गए। अब इसमें हमने क्या किया, B, तो ये है 2, तो ये आ जाएगा। ये सारे 1 1 आने चाहिए, चेक कर लेते हैं अभी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें मैट्रिक्स एडिशन भी हो गया है, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन भी हो गया। ये तो वीडियो मैंने इस पे बना दी है, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे, 991 MS SVPAM सीरीज़ वाले कैलकुलेटर पे। इसके अगले लेक्चर में मैं आपको इसमें मल्टीप्लिकेशन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं कि कैसे कैलकुलेटर में हम काम करते हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। ओके, बाय।